हॉबिट सीरीज का ये दूसरा हिस्सा है जहां रोमांच अब और भी गहरा और खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। कहानी की शुरुआत होती है उन बहादुर बौनों से, गैंडाल्फ और बिल्बो बैगिंस के साथ, जो ऑर्क्स की खतरनाक पकड़ से बचकर अब दूसरी पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं। दूर आसमान की धुंध में उन्हें दिखाई देती है लोनली माउंटेन, वो पहाड़ जिसके सीने में छिपा है उनका असली घर, और वहां पर छिपा है वो खूंखार ड्रैगन स्मॉग। उसी पहाड़ के नीचे दफन है बेहिसाब खजाना और एक अनमोल रत्न, आर्क स्टोन, यानी राजाओं का पत्थर। और अब इन सब की एक ही मंजिल है, किसी भी कीमत पर उस पहाड़ तक पहुंचना। लेकिन खतरा अभी टला नहीं, ऑर्क्स अब भी उनके पीछे पड़े हैं। बिल्बो को आगे भेजा जाता है जासूसी के लिए। जब वो लौटता है उसकी सांसें तेज हैं, चेहरा पीला। वो कहता है ऑर्क्स तो हैं ही, पर वहाँ एक और अजीब प्राणी है, ऐसा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। गैंडाल्फ गंभीर होकर पूछते हैं, क्या उसने भालू का रूप लिया था? बिल्बो की आंखें फैल जाती हैं। हाँ, वो एक विशाल भालू था। गैंडाल्फ तुरंत कहते हैं, यहाँ से पास में उसका घर है, शायद वहीं हमें शरण मिले। थोरिन चिंतित होकर पूछता है, दोस्त या दुश्मन? गैंडाल्फ बस मुस्कुरा कर कहते हैं, वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। और फिर शुरू होती है एक तेज दौड़, घने जंगलों के बीच, उस विशाल भालू के पीछा करने के बीच। लेकिन इससे पहले कि वो दानव जैसे भालू उन सबको पकड़ लेता, ये लोग एक बड़े लकड़ी के घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। गैंडाल्फ धीरे से बताते हैं, ये उसी का घर है, बियॉर्न का। वो रूप बदलने वाला इंसान है, दिन में इंसान, रात में भालू। भालू के रूप में उससे बात करना नामुमकिन है, लेकिन सुबह जब वो इंसान बनेगा तभी हम उससे मिल सकते हैं। रात बीतती है डर और सन्नाटे में। सुबह जब सूरज की पहली किरणें खिड़की से भीतर आती हैं, तो बाहर दिखाई देता है एक लंबा मजबूत आदमी, कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता हुआ। वो है बियॉर्न। गैंडाल्फ और बिल्बो धीरे धीरे उसके पास बढ़ते हैं और वहीं से शुरू होता है उनकी अगली रोमांचक यात्रा का नया अध्याय। बियॉर्न वो विशालकाय इंसान जो रात को भालू बन जाता है, शुरू में बौनों को देखकर गुस्से में आ जाता है। उसे तो ये तक पता नहीं था कि उसके घर के अंदर इतने सारे बौने छिपे बैठे हैं। एक एक कर जब सब सामने आते हैं तो उसकी नजरों में नफरत साफ झलकती है। वो कहता है, बौने हमेशा लालच और अंधेपन में डूबे रहते हैं, सोने के लिए अपनी जान तक बेच दें। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इन सब का असली दुश्मन ऑर्क्स हैं, वही ऑर्क्स जिन्होंने उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था, तो उसका दिल बदल जाता है। बियॉर्न गुस्से में कहता है, ऑर्क्स, उन राक्षसों को तो मैं भी जिंदा नहीं छोड़ता। और फिर वो इन सब की मदद करने का फैसला करता है। वो उन्हें घोड़े देता है ताकि ये सब मिर्कवुड जंगल के रास्ते अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। लेकिन मिर्कवुड अब पहले जैसा नहीं रहा। वो जंगल अब बीमार है। वहाँ हर तरफ अंधेरा, जहरीली हवा और एक डरावनी खामोशी फैली हुई है। गैंडाल्फ सबसे आगे बढ़ते हैं। अचानक उन्हें एक पुरानी पत्थर की दीवार पर अजीब से शब्द खुदे नजर आते हैं। ब्लैक स्पीच, वो भाषा जिसे कभी नेक्रोमेंसर यानी सौरॉन के अनुयायी इस्तेमाल करते थे। तभी गैंडाल्फ को किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, एल्फ रानी ग्लैड्रियल की। उसकी आवाज हवा में गूंजती है, अगर नेक्रोमेंसर लौट आया है तो हमें सच्चाई जाननी होगी। पर्वतों की कब्रों में जाओ, वहीं तुम्हें जवाब मिलेगा। गैंडाल्फ समझ जाते हैं कि अब उन्हें अलग राह पकड़नी होगी। वो बाकियों से कहते हैं, इस जंगल के अंदर कभी अपना रास्ता मत छोड़ना। ये जगह तुम्हारे मन से खेलती है। जो भटक गया वो हमेशा के लिए खो जाएगा। इतना कहकर वो उनसे विदा लेकर पर्वतों की ओर निकल जाते हैं। धीरे धीरे उन पर नशे जैसा असर होने लगता है। पेड़ झूमते दिखते हैं, जमीन घूमती लगती है और वो सच में रास्ता भटक जाते हैं। बिल्बो बेचैन होकर कहता है, हमें पश्चिम की ओर जाना था, लेकिन हमने तो सूरज को ही खो दिया है। वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है ताकि ऊपर से रास्ता देख सके। ऊपर पहुंचते ही उसे धूप की एक किरण दिखती है। उसे रास्ता समझ आ जाता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है, सीधे विशाल मकड़ियों के जालों में। चारों तरफ चिपचिपे धागे और दर्जनों मकड़ियां जो उन पर टूट पड़ती हैं। बिल्बो और सभी बौने अब मकड़ियों के कब्जे में हैं, लेकिन बिल्बो किसी तरह खुद को छुड़ाता है और तभी वो अपनी रिंग पहन लेता है, अदृश्य हो जाता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा होता है। वो एक एक करके मकड़ियों को काट गिराता है और फिर बहादुरी से अपने सभी साथियों को आजाद करवा देता है। वो पल साबित करता है, अब बिल्बो बैगिंस सिर्फ एक डरपोक हॉबिट नहीं रहा, अब वो एक सच्चा हीरो बन चुका है। बिल्बो बैगिंस अब पहली बार उस रिंग की असली ताकत महसूस करता है। वो रिंग जो उसे गोलम से मिली थी। वो समझ जाता है कि इस रिंग में कुछ तो अंधेरा है, कोई ऐसी शक्ति जो उसके भीतर कुछ बदल रही है, लेकिन फिर भी वो इसे किसी से साझा नहीं करता, न गैंडाल्फ से न थोरिन से। अब सभी बौने आजाद तो हो चुके हैं, लेकिन खतरा अभी भी सिर पर मंडरा रहा है। चारों तरफ मकड़ियों की भरमार है और तभी झाड़ियों के बीच से तीरों की बौछार होती है। एल्फ सैनिक बिजली की तरह आते हैं और सारी मकड़ियों को मार गिराते हैं, लेकिन बचाने के बाद भी वो बौनों को बंदी बना लेते हैं क्योंकि उन्हें उन पर शक होता है। हालांकि बिल्बो को वे पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो अपनी रिंग पहन चुका होता है, अदृश्य। एल्फ्स उन सबको अपने राजा थ्रैंड्यूल के सामने ले जाते हैं। ये वही एल्फ्स नहीं है जिन्हें उन्होंने रिवेंडेल में देखा था। ये हैं वुडलैंड एल्फ्स।
जिनका शासन करता है गर्वीला और चालाक राजा थ्रैंड्यूल। थ्रैंड्यूल अपने ठंडे लहजे में कहता है, मुझे पता है थोरिन, तुम्हें लोनली माउंटेन का रास्ता मिल चुका है। तुम्हारे पास वो चाबी है जो उस पहाड़ के दरवाजे को खोल सकती है, और तुम्हारा लक्ष्य है आर्क स्टोन, वो रत्न जो राजा को उसका अधिकार देता है। वो आगे कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें वो सब देना होगा जो उस पहाड़ के अंदर है। थोरिन की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो कहता है, जब ड्रैगन स्मॉग ने हमारा घर जलाया था, जब हमने मदद की भीख मांगी थी, तुम यहीं थे, लेकिन तुमने मुंह मोड़ लिया था। और अब जब हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तुम सौदे की बात करते हो। थ्रैंड्यूल का चेहरा सख्त हो जाता है और वो आदेश देता है, उसे फिर से कैद में डाल दो। थोरिन और बाकी बौने अंधेरी जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद छायाओं में से कोई धीरे से आता है, बिल्बो बैगिंस। उसके हाथ में जेल की चाबियां हैं। वो दरवाजे खोलते हुए फुसफुसाता है, चुपचाप मेरे पीछे आओ, समय बहुत कम है। वो सबको नीचे तहखाने की ओर ले जाता है, जहाँ वाइन के बड़े बड़े बैरल्स रखे हैं। बिल्बो कहता है, इन बैरल्स में छिप जाओ, यही हमारा रास्ता है बाहर का। और फिर वो गुप्त दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सारे बैरल्स पानी की तेज धारा में गिर जाते हैं और बौने उनमें बहते हुए नदी में निकल पड़ते हैं। लेकिन ये भागना आसान नहीं होता। एल्फ गार्ड्स को भनक लग चुकी है। वो चीखते हैं, गेट बंद करो। और जैसे ही बैरल्स पानी में आगे बढ़ते हैं, उनके सामने सरद गेट गिरा दिया जाता है। अब सवाल ये है, क्या बिल्बो और बाकी बौने इस जाल से बाहर निकल पाएंगे? कि तभी वहाँ पर भयानक शोर के साथ ऑक्स का झुंड वहाँ पहुँच जाता है। उनके चेहरों पर सिर्फ एक ही इरादा झलक रहा था, इन बौनों को किसी भी कीमत पर खत्म करना, क्योंकि उनका सरदार एज़ोक द डिफाइलर खुद नेक्रोमेंसर की छाया के पास जा चुका था। नेक्रोमेंसर का साया अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन उसकी काली शक्तियां धीरे धीरे वापस लौट रही थीं। उसने एज़ोक से कहा, बहुत जल्द अंधकार की लहर उठेगी और तब कोई नहीं बचेगा। एज़ोक की आंखों में नफरत भड़क उठी। उसने अपने बेटे बोल को बुलाया और गरजते हुए कहा, जा उन बौनों को ढूंढ निकाल और एक एक को खत्म कर दे। मैं थोरिन के खानदान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ऑक्स का पूरा झुंड उन बेचारों बौनों के पीछे पड़ चुका था। बौने नदी में फंसे हुए थे और तभी दूर से एल्व्स भी वहां पहुंच गए। पल भर में मैदान जंग का अखाड़ा बन गया। एल्व्स बनाम ऑक्स। इसी अफरा तफरी में थोरिन और उसके साथी उस पानी के गेट को खोल देते हैं जहां वे फंसे हुए थे और बहते हुए नदी में निकल पड़ते हैं। ऑक्स उनका पीछा करते हैं, पर एल्व्स भी पीछे नहीं हटते। आखिरकार ऑक्स उनके भी दुश्मन थे। इसी लड़ाई के बीच दो बहादुर एल्व्स, टोरियल और लेगोलस, बौनों की मदद के लिए कूद पड़ते हैं। तीरों की बारिश होती है, तलवारें टकराती हैं और देखते ही देखते टोरियल और लेगोलस कई ऑक्स को ढेर कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर बौने वहां से भाग निकलते हैं। ना ऑक्स के हाथ आते हैं, ना एल्व्स के। अब उनकी नजर पड़ती है एक शहर पर, लेक टाउन। थके हुए, भूखे प्यासे और बिना हथियारों के बौने वहां पहुंचना चाहते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है, बार्ड। उसके पास एक नाव होती है जो लेक टाउन जा रही होती है, लेकिन जब वो इन बौनों को देखता है तो तुरंत शक में पड़ जाता है। वो पहचान लेता है कि ये वही बैरल हैं जो एल्व्स के इलाके से भागे थे, इसलिए वो बौनों को अपने साथ नहीं लेना चाहता। लेकिन जब बौने उसे लालच देते हैं, सोने और दौलत का वादा, तो आखिरकार बर्ड मान जाता है। वो कहता है, ठीक है, पर अगर किसी को पता चला तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। और फिर रात के अंधेरे में बौने और बर्ड की नाव धीरे धीरे लेक टाउन की ओर बढ़ती है, जहां आगे उनका इंतजार है एक नई शुरुआत और एक बहुत बड़ा खतरा। और बर्ड चालाकी से अपने सारे बैरल्स को नाव पर लाद लेता है, लेकिन ये कोई साधारण बैरल नहीं होते। इन बैरल्स के अंदर छिपे होते हैं वो सारे बौने। बर्ड ऊपर से उन पर मछलियों की परत डाल देता है ताकि पहरेदारों को जरा भी शक न हो। मछलियों की बदबू से इंसान तो क्या, कोई जादूगर भी अंदर झांकने की हिम्मत न करे। और इसी तरह बिना किसी को खबर लगे थोरिन और उसके साथी चुपचाप लेक टाउन में दाखिल हो जाते हैं। लेक टाउन पहुंचते ही बर्ड उन्हें अपने घर ले जाता है। वो कहता है, रात ढलने से पहले तुम बाहर नहीं जा सकते। अगर किसी ने देख लिया तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा। वो उन्हें कपड़े और हथियार देता है, लेकिन बदले में वो पहले ही उनसे सोने के सिक्के ले चुका होता है। उसी वक्त थोरिन की नजर खिड़की के पास रखे एक पुराने धनुष पर पड़ती है। वो पूछता है, ये तो ड्वार्विश धनुष है ना? बर्ड सिर हिलाता है। ये वही महान धनुष था जिससे कभी डेल शहर के राजा ने ड्रैगन स्मॉग पर वार किए थे। कहा जाता है कि उस राजा ने कई बार निशाना साधा, लेकिन हर बार थोड़ा चूक गया और उसी चूक ने डेल शहर को राख बना दिया था। इधर दूसरी तरफ कहानी का रुख फिर से एल्व्स की ओर मुड़ता है। एल्व्स ने एक ऑर्क कैदी को पकड़ रखा होता है। एल्फ राजा थ्रैंडविल खुद उससे पूछताछ करता है। वो गरज कर पूछता है, कौन भेजा है तुम्हें? किसके आदेश पर यह सब हो रहा है? नर्क की आवाज में सिहरन होती है, तुम्हारी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। हमारा स्वामी आ रहा है। एज़ोक सिर्फ उसका सेवक है। असली मास्टर बहुत जल्द लौटेगा और तब तुम सब खत्म हो जाओगे। थ्रैंडविल की आंखें ठंडी हो जाती हैं। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है, सीमाओं की रखवाली दोगुनी कर दो, कोई अंदर या बाहर न जाए। लेकिन हर कोई उसके आदेश नहीं मानता। टोरियल, जो एल्फ सेना की प्रमुख होती है, चुपके से अपने रास्ते निकल पड़ती है।
उसके दिल में कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि जिन बौनों को वो बचाने गई थी उनमें से एक था किली, वो बौना जो उसके दिल को छू गया था। हाँ, एक एल्फ और एक बौना, दो ऐसी जातियां जो कभी साथ नहीं हो सकती। वहीं दूसरी ओर कहानी गहराती है। गैंडाल्फ अब पहुंच चुका है नाज़गुल के टॉम्ब पर। उसके साथ एक और जादूगर है, रैडगास्ट द ब्राउन। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो जगह पूरी तरह वीरान होती है। ना कोई आवाज, ना कोई जादू का निशान, सब कुछ जैसे किसी ने मिटा दिया हो। गैंडाल्फ के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। वो रैडगास्ट से कहता है, यहाँ कुछ नहीं बचा, हमें डोल गुलडुर जाना होगा, असली अंधकार वहीं छिपा है। दोनों वहां पहुंचते हैं और वो किला सचमुच डर से ठिठका हुआ लगता है। टूटी दीवारें, बर्फीली हवा और हर तरफ सन्नाटा। गैंडाल्फ गंभीर स्वर में कहता है, रैडगास्ट, तुम यहाँ से वापस जाओ, मेरे पीछे मत आना, हमारा दुश्मन यही है। उसने खुद को अभी पूरी तरह प्रकट नहीं किया। शायद उसकी शक्तियां लौट रही हैं। वो किसी महायुद्ध की तैयारी में है। लेडी ग्लैड्रियल को ये सब बता देना। रैडगास्ट सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। अब गैंडाल्फ अकेला आगे बढ़ता है। किले के अंधेरे गलियारों में हर कदम के साथ सन्नाटा गहराता जाता है। अचानक एक रहस्यमय साया उस पर टूट पड़ता है। गैंडाल्फ अपनी जादुई छड़ी से उसे रोकता है। रोशनी फैलती है और तभी वो उस साये का चेहरा देखता है। वो कोई और नहीं बल्कि थ्रेन होता है, थोरिन ओकेनशील्ड का पिता, जिसे सबने सालों पहले मरा हुआ मान लिया था। थ्रेन की आंखों में दर्द और पागलपन एक साथ झलकता है। वो कांपती आवाज में कहता है, 60 साल हो गए गैंडाल्फ। जब ऑक्स और हमारे बीच जंग हुई थी तब एज़ोक ने मुझे कैद कर लिया था। मैं उसकी जेल में सड़ता रहा, उसने मेरी उंगली भी काट डाली। वो कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है जिसमें एक उंगली गायब होती है और उस जगह पर बस एक गहरा निशान। गैंडाल्फ हैरान रह जाता है क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि ये सिर्फ बौनों की कहानी नहीं बल्कि अंधेरे के लौटने की शुरुआत है। और इसके बाद गैंडाल्फ थेरिन को लेकर वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी अंधेरे से एक भयंकर गर्जना गूंजती है। एज़ोक, उसके साथ सैकड़ों ऑर्क्स झुंड की तरह गैंडाल्फ को घेर लेते हैं। माहौल में खून और गंधक की गंध भर जाती है, लेकिन गैंडाल्फ शांत रहते हैं। वो अपनी जादुई छड़ी उठाते हैं और एक तेज नीली रोशनी हवा में फैलती है। सारे ऑर्क्स कुछ पल के लिए अंधे हो जाते हैं। गैंडाल्फ गूंजती आवाज में पूछते हैं, तुम्हारा मालिक कहाँ है एज़ोक? एज़ोक गुर्राता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है। वो हर जगह है। इतना कहकर वो हंसता है, एक ठंडी डरावनी हंसी के साथ। गैंडाल्फ तुरंत अपनी छड़ी से एक और तेज रोशनी का गोला छोड़ते हैं और थेरिन को लेकर पीछे हटते हैं। लेकिन तभी आसमान काला पड़ जाता है। अचानक उनके सामने एक भयावह काला साया प्रकट होता है। हवा जम सी जाती है, जमीन कांपने लगती है। वो साया गहरी आवाज में कहता है, कोई भी रोशनी अंधकार को हरा नहीं सकती। और अगली ही पल वो थेरिन को अपने भीतर समा लेता है। गैंडाल्फ चीख उठते हैं, थेरिन! लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अब वो काली शक्ति गैंडाल्फ की ओर बढ़ती है। उसकी परछाई दीवारों पर रेंगने लगती है। गैंडाल्फ अपनी छड़ी से रोशनी का एक सुरक्षात्मक गोला बनाते हैं, लेकिन अंधकार धीरे धीरे उस रोशनी को निगलने लगता है। एक पल में वो गैंडाल्फ को हवा में उठाकर दीवार पर पटक देती है और तभी गैंडाल्फ उसे देख पाते हैं, उसका असली रूप। वो कोई और नहीं बल्कि डार्क लॉर्ड सौरॉन है। गैंडाल्फ की आंखों में पहली बार डर झलकता है क्योंकि अब अंधकार सामने खड़ा है और वो जीवित है। वहीं दूसरी तरफ कहानी एक नया मोड़ लेती है। बार्ड ने बौनों को जो हथियार दिए थे वो दिखने में तो मजबूत लगते हैं लेकिन असल में बेहद कमजोर निकलते हैं। थोरिन ये बात समझ जाता है। वो कहता है, इन हथियारों से तो हम खुद ही मर जाएंगे। इसलिए बिना कुछ कहे ये सब चुपचाप बार्ड के घर से निकल जाते हैं। अब ये पहुंचते हैं उस राज्य में जहाँ का राजा अपने महल में असंख्य हथियार और सोना चांदी जमा कर रखा है। रात के अंधेरे में ये सब वहाँ चोरी छिपे हथियार चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पहरेदारों को खबर लग जाती है। चारों तरफ से सिपाही घेर लेते हैं और सारे बौने पकड़े जाते हैं। उन्हें जंजीरों में बांधकर राजा के सामने लाया जाता है। पूरा दरबार सन्नाटा साध लेता है। तभी कोई कहता है, इनमें से एक थेरिन का बेटा थोरिन है। राजा की आंखें फैल जाती हैं। वो पहचान जाता है थोरिन ओकेनशील्ड, लोनली माउंटेन का उत्तराधिकारी। वो वही जगह जहाँ बेहिसाब खजाना है और जहाँ आज भी ड्रैगन स्मॉग राज करता है। थोरिन आगे बढ़ता है और राजा से कहता है, अगर आप हमें जाने दें तो लोनली माउंटेन का खजाना हम सभी में बांट देंगे। इस राज्य का हर नागरिक उसका हकदार होगा। दरबार में हलचल मच जाती है। कुछ लोग उम्मीद से भर जाते हैं तो कुछ डर से कांपने लगते हैं। तभी दरबार के दरवाजे खुलते हैं और अंदर आता है बार्ड। वो वही आदमी है जिसने बौनों को यहाँ तक पहुँचाया था। बार्ड गुस्से में कहता है, हम इन्हें नहीं जाने दे सकते। अगर ड्रैगन जाग गया तो वो पूरे शहर को राख में बदल देगा। और तभी एक बड़ा रहस्य सामने आता है। पता चलता है कि बार्ड वही इंसान है जो डेल के उस स्वामी का वंशज है जिसके पास कभी ड्वार्विश धनुष हुआ करता था। वही धनुष जिससे ड्रैगन स्मॉग को मारा जा सकता था। लेकिन इतिहास गवाह है, उस स्वामी के सारे तीर निशाने से चूक गए थे। अब सवाल ये है, क्या बार्ड अपनी वंश की उस हार को जीत में बदल पाएगा? बार्ड गुस्से में भीड़ की तरफ मुड़ता है और गरजते हुए कहता है,
हमें एक अंधे राजा की महत्वाकांक्षा के पीछे अंधा नहीं होना चाहिए। क्या तुम सब भूल गए डेल शहर का क्या हुआ था? उसी ड्रैगन ने सब कुछ राख कर दिया था, हमारे घर, हमारे लोग, हमारी जिंदगियां। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। तभी राजा अपनी सिंहासन से उठता है, उसकी आवाज गूंजती है, और वो तुम्हारे ही पिता थे बाड़, जो उस ड्रैगन को मार नहीं पाए थे। लेकिन अब हमें थोरिन पर विश्वास है, हम उसे मौका देंगे। राजा के इन शब्दों के साथ ही फैसला हो जाता है, बॉनो को आजाद कर दिया जाता है। अब थोरिन और उसकी टोली साथ में बिल्बो बैगिंस निकल पड़ते हैं लोनली माउंटेन की ओर, वही जगह जहां ड्रैगन स्मॉग अब भी सो रहा है और जहां उनका असली मकसद छिपा है। आज दूरिन डे है, वो दिन जब सूरज की आखिरी किरण उस छिपे हुए दरवाजे को उजागर करेगी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, सबकी नजरें उस पत्थर की दीवार पर जमी हैं, लेकिन कोई दरवाजा दिखाई नहीं देता। निराशा बढ़ने लगती है। तभी बिल्बो की तेज नजर कुछ देख लेती है। दीवार पर एक बारीक सी आकृति चमक रही होती है। वो चिल्लाता है, मुझे मिल गया। थोरिन जल्दी से वो चाबी निकालता है जो उनके पूर्वजों ने सौंपी थी, और जैसे ही वो चाबी ताले में लगती है, गड़गड़ाहट होती है और पहाड़ के भीतर का द्वार खुल जाता है। सबके सब अंदर कदम रखते हैं। हवा में पुरानी यादों की गंध है। यही उनका घर था और अब यही युद्ध भूमि बनेगा। थोरिन कहता है, बिल्बो अब तुम्हारी बारी है, खजाने तक जाओ और आर्केनस स्टोन को ढूंढो। बिल्बो धीरे धीरे उस विशाल गुफा में उतरता है। उसके सामने सोने हीरों का पहाड़ फैला है, इतना कि आंखें चौंधियां जाएं। वो आर्केनस स्टोन को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी एक हल्की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और उस खजाने के नीचे से उठती है गर्म हवा की लहर। अगले ही पल दो जलती हुई आंखें खुलती हैं। वो है स्मॉग ड्रैगन। उसकी भारी आवाज गुफा में गूंजती है, कौन है जो मेरे खजाने को छूने की हिम्मत करता है? बिल्बो कांप जाता है, लेकिन अपने डर को छिपाते हुए कहता है, मैं तो बस एक यात्री हूँ जिसने रास्ता भटक लिया है। ड्रैगन मुस्कुराता है, झूठ मत बोलो छोटे चोर। बिल्बो अपनी चतुराई दिखाता है। वो बातों बातों में स्मॉग को उलझा देता है, उसे अपनी टिक्की चुपड़ी बातों से इतना भटकाता है कि वो आर्केनस स्टोन पर हाथ रख देता है। धीरे से उसे उठाता है और बिना आवाज के पीछे हटने लगता है, लेकिन ड्रैगन को भनक लग जाती है। वो गुस्से में दहाड़ता है, तू मुझसे चोरी करेगा? एक ही झटके में वो आग उगलता है, गुफा जलने लगती है। बिल्बो किसी तरह दौड़कर बाहर निकलता है और तभी बाकी बौने भी वहां पहुंचते हैं। सब एक दूसरे को चिल्लाते हुए कहते हैं, भागो! ड्रैगन अब पूरी तरह जाग चुका है और उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर है, बदला। ये सब अब उस जगह पहुंच चुके होते हैं जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। चारों ओर पत्थर की दीवारें, ऊपर से आग की लपटें और बीच में गरजता हुआ ड्रैगन स्मॉग। थोरिन गहरी सांस लेकर कहता है, अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो क्यों ना इस जानवर का सामना यहीं कर लिया जाए। बाकी बौने उसकी आंखों में देखते हैं, डर भी है लेकिन उससे ज्यादा जज्बा। सबके सब नीचे उतरते हैं, उन पुरानी भट्टियों में जहां कभी सोना गलाया जाता था। थोरिन चिल्लाता है, उसे गुस्सा दिलाओ, उसे आग उगलने दो। बिल्बो और बाकी बौने दीवारों पर चढ़कर स्मॉग पर चिल्लाने लगते हैं, अरे सोने का लालची, क्या आप बूढ़े हो गए हो? स्मॉग गरजता है, उसकी आग भट्टियों तक पहुंच जाती है और पल भर में वहां का सारा सोना पिघलकर आग के सागर में बदल जाता है। थोरिन उस आग का इस्तेमाल करके एक विशाल सुनहरी मूर्ति बनवाता है, इतनी बड़ी कि खुद स्मॉग भी हैरान रह जाए। जैसे ही स्मॉग उस मूर्ति के सामने आता है, मूर्ति की चमक उसकी आंखों में पड़ती है, लेकिन अगले ही पल वो मूर्ति पिघलने लगती है और सोना उबलते लावे की तरह स्मॉग के ऊपर गिर जाता है। ड्रैगन दर्द से दहाड़ता है और उबलते हुए सोने में डूब जाता है। कुछ पल के लिए सबको लगता है कि ये उसका अंत है, लेकिन नहीं, स्मॉग उस आग से भी जिंदा बच निकलता है। वो आसमान की तरफ उड़ जाता है और गरजता है, अब ये सब इसकी कीमत चुकाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लेक टाउन में हलचल मच चुकी है, लोगों को पता चल चुका है, ड्रैगन जाग चुका है। बाड़ छत पर चढ़कर आसमान की तरफ देखता है, जलती हुई आग की परछाई बादलों पर चमक रही होती है। वो कहता है, वो आ गया है। बाड़ के पास आज भी एक आखिरी उम्मीद होती है, वही काला तीर जो उसके पिता के पास था। कहते हैं ये वही तीर है जो ड्रैगन के सीने को चीर सकता है। वो उस तीर को लेकर पुराने धनुष की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी राजा के सिपाही उसे रोक लेते हैं। राजा का आदेश है, तुम गिरफ्तार हो। बाड़ गुस्से में तिलमिला उठता है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं। इसी बीच वहीं पास में घायल पड़ा होता है किली, जो ऑर्क्स के जहरीले तीर से जख्मी हो चुका है। थोरिन उसे पीछे छोड़ देता है ताकि उसका इलाज हो सके। उसकी देखभाल के लिए कुछ बौने वहीं ठहर जाते हैं, लेकिन तभी शहर पर ऑर्क्स का हमला हो जाता है। उनका नेता है बोल्ग एजॉग का निर्दयी बेटा। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी समय पर पहुंचते हैं लिगोलस और टोरियल। टोरियल अपने जादुई औषधि और मंत्रों से किली के जख्म का इलाज करती है। वो उसके पैर पर हाथ रखकर कहती है, तुम नहीं मरोगे किली। वहीं बाहर लिगोलस की भिड़ंत होती है बोल्ग से। तलवारें टकराती हैं, दीवारें टूटती हैं, दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध होता है, लेकिन आखिर में लिगोलस अपनी तेज चाल और सटीक वार से बोल्ग को हरा देता है। बोल्ग घायल होकर किसी तरह भाग निकलता है। युद्ध थमता है, लेकिन हवा में अभी भी खतरे की गंध बाकी है, क्योंकि दूर आसमान में आग की लाल लपटों के बीच ड्रैगन स्मॉग अब लेक टाउन की तरफ उड़ रहा है।
बदले की आग उसके पंखों से झलक रही है। अंत में दृश्य एकदम भयंकर और तनावपूर्ण हो जाता है। गैंडाल्फ अब पूरी तरह से सैरॉन के कब्जे में है। उसकी जादुई शक्ति सीमित हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बार्ड, जिसके पास वो आखिरी तीर है जो ड्रैगन को मार सकता था, वह भी अब कैदी बन चुका है। और अब वह दृश्य जो सबसे डरावना है, ड्रैगन स्मॉग, जो पिघले हुए सोने में गिरकर हर कोई सोच रहा था कि मर गया, वह जिंदा निकलता है। उसकी विशाल छाया आसमान में फैलती है। पंख फैलाकर वो उड़ता है और सीधे लेक टाउन की ओर बढ़ता है। वो गरजता है, मैं आ रहा हूँ। नीचे लोग दहशत में देखते हैं। बिल्बो बैगिंस खुद को रोक नहीं पाता और धीरे से कहता है, हमने क्या कर दिया। उसकी आवाज में डर और पछतावा दोनों है, क्योंकि वो जानता है स्मॉग का गुस्सा पूरे शहर को राख कर देगा। और यही कहानी का ड्रामेटिक अंत होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी का अगला हिस्सा भी दिखाएं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। जितने ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स आएंगे, उतना ही जल्दी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा।